इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, क्या है? एम्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है? तो विद्युत धारा को किस में नापते हैं? अमीटर में नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध होता है 0। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है तो उसकी विद्युत धारा क्या होगी? तो देखो, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। ठीक है। और Q कितना है? 300 बटा T दे रखा है 5 गुणा, ये में दे रखा है मिनट में, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 300, ये भी 300, तो 1 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि समय को किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विभव मापने के लिए काम में लिया जाता है, क्या नापते हैं? वोल्टमीटर। ठीक है। वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में रखते हैं, और अमीटर पूछ ले तो अमीटर को रखते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन देखो, विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। ये किसका नियम है? ओम का नियम है। ठीक है। अब दे रखा है प्रतिरोध का मात्रक, हम जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है? ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर होता है। प्रतिरोध का पूछे तो ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का पूछे तो ओम मीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान रखना है, प्रतिरोध की नहीं कह रहा, ये पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध। ये निर्भर करता है केवल और केवल चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध तो लंबाई पर निर्भर करता है ना, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध है वो सिर्फ और सिर्फ चालक की प्रकृति पर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखो, 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध, 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तो लंबाई जो है तार की वो 8 मीटर कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? तो देखो, फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। ठीक है। तो अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है। ठीक है। अब लंबाई को कर दिया दुगुना, यानी कि 4 से कितना कर दिया? 8, तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 5 से 10 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। बोलो, समझ आ गया ना क्वेश्चन? ठीक है। अब अगले देखो, सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक कौन सा है विद्युत धारा का? तो देखो, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। तो देखो, पहले ऑप्शन में तो दोनों कट हो गए, बचे दोनों। अब पूछा है सबसे घटिया इन दोनों में, लोहा और शीशा में कौन सा होता है घटिया? शीशा होता है, सीधी सी बात। आगे देखो, ये क्वेश्चन है, निम्न में अर्धचालक है, तो हमको पता है सिलिकॉन अर्धचालक का, ये सिलिकॉन हो जाएगा। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है, प्रतिरोध शून्य होता है यानी उनमें प्रतिरोध होता ही नहीं है, वो चालकों से भी अच्छे होते हैं, उन्हें बोलते हैं अति चालक। क्या होते हैं? अति चालक। ठीक है। निम्न में विद्युत धारा का कुचालक कौन सा है? जो विद्युत धारा का तो कुचालक है, यानी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ऊष्मा का क्या है सुचालक? तो उसका नाम है अभ्रक यानी माइका। ठीक है। अभ्रक और माइका ऊष्मा की सुचालक होती है। घरों में जो कूलर, पंखे, बल्ब अपने लगे होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अपने घरों में जो कूलर, पंखे, जो लाइटिंग होती है वो किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान होता है? तो देखो, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, तो ये श्रेणी क्रम में क्या है? धारा समान होती है। ठीक है। और समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभवांतर समान होता है, विभव समान होता है। तो ये पूछा है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक है। अगला पूछा है कि जो AC है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज होती है। AC की फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ कितनी है? 50 हर्ट्ज है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
और एसी में कार्य करता है। क्या करता है? एसी के वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। एसी के वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है कौन? ट्रांसफार्मर। और अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि जो क्या बोलते हैं अपना जनरेटर होता है ना, जनरेटर, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अगला देखो, ये रहा, पूछ लिया जनित्र जो अपना जनरेटर है वो किस पर करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। और जो जनित्र की कुंडली है उनको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोला जाता है? आर्मेचर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, वह साधन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर है वो विद्युत, जैसे अपन बटन चालू करा मोटर चली, विद्युत ऊर्जा ली उसने। और जैसे पानी है, पानी को ऊपर पहुंचाया, क्या करा उसने? यांत्रिक कार्य किया। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मोटर। जो बल्ब होता है अपना, उसका तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जिसका टेम्परेचर 3450 के आसपास होता है। 3450 डिग्री किसका? बल्ब का। और इसके अंदर कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, आगे देखो, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन भरते हैं। कौन सी गैस होती है ट्यूबलाइट के अंदर? आर्गन गैस होती है। ध्यान रखना, ट्यूबलाइट में आर्गन, जबकि बल्ब की बात करें तो बल्ब में होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हीटर का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम का। जो अपना हीटर होता है घरों में यूज करते हैं वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। अगला देखो, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। किलोवाट घंटा जो यूनिट होती है अपने घरों में वो किसकी होती है? विद्युत ऊर्जा की होती है। अगला देखो, 100 वाट का एक बल्ब है, 10 घंटे रोजाना क्या होता है? जलता है। 30 दिन में कितनी विद्युत खर्च होगा? कितना यूनिट है? तो देखो, जो ये देता है ना वाट, तो वाट गुणा जो समय देता है कितना है? 10 घंटे। और कितने दिन तक चल रहा है? 30 दिन तक चल रहा है। अब इसको किलो में बदलने के लिए 1000 से कर दिया गुणा, तो 0 से 0 0 0 0 0 क्या आया? 30। तो 30 यूनिट आ गई इसमें। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर इसमें पूछता कितना विद्युत खर्च आएगा, तो 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इसका खर्चा है, तो इसको अपन 6 से गुणा करते। ठीक है ना, तो इसको रट लेना। क्या करना है? जो संख्या दी हुई है किलो वाट घंटा में बदलेंगे। तो ये वाट दे रखा है और घंटे के लिए 10 घंटे है, और दिन जितने दे रखे हैं उससे गुणा कर देंगे। इन सबको गुणा कर देंगे और 1000 का भाग दे देंगे किलो में बदलने के लिए, और जितने रुपए दे रखे हैं उससे गुणा कर देंगे। अब देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अश्व शक्ति का SI मात्रा। किसकी अश्व शक्ति? HP जिसे बोलते हैं, विद्युत शक्ति को नापते हैं HP में। अगला देखो, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? बताया था 3450 के आसपास होता है, तो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो विभव को बदलने के लिए, वोल्टेज को बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखो, विद्युत इस्त्री जो होती है उसका हैंडल बैकेलाइट का बना होता है। जो काला काला हैंडल होता है वो किसका बना होता है? बैकेलाइट का बनता है। फ्यूज क्या होता है? PB+SN। ठीक है, ये होता है टिन, ये होता है शीशा और टिन का बना होता है फ्यूज टायर। ध्यान रखना, शीशा और टिन PB और SN का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। ठीक है, याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का बैटरी में उपयोग करते हैं। देखो, विद्युत धारा बेमेल को साधना है। विद्युत धारा किस में नापते हैं? एमीटर, एम्पियर में नापते हैं। सही है। विभव, वोल्टेज, आवेश, कूलाम, तो ये इसमें क्या है? तीनों ही सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन था इसमें, वो आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरते हैं। बल्ब में पूछे तो नाइट्रोजन भरते हैं, और ट्यूबलाइट में भरते हैं आर्गन गैस। ठीक है ना। आकाशीय बिजली की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? तो लाइट कंडक्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लाइट कंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखो, किसी आवेशित खोखले गोला, ये कोई खोखला गोला है, इसके केंद्र पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र 0 होगा, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है 60 वाट और 240 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित धारा का मान अपन को निकाल। तो देखो, इसमें फॉर्मूला अपन जानते हैं, P = VI होता है। P = VI।
तो P दे रखा है इसने 60 और V दे रखा है इसने 240 और I पूछा है, तो इसमें 60/240, 0 से 0 कट गया 1/4 यानी 0.25 आ जाएगा इसमें, 0.25 एम्पियर। तो अब इन सवालों को करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। तो देखो, विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को मापने क्या यूज करते हैं? मल्टीमीटर यूज करते हैं। जो देखो, विद्युत धारा को अलग, तीनों को ही जो यूज करता है उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। अब पूछा है वोल्टेज, वोल्ट जो होता है, वोल्ट वो क्या होता है? तो वोल्ट जो होता है वो होता है जूल बटे कुलाम होता है, यानी कि V बराबर W/Q। ये जो फॉर्मूला है ये पूछा है इसने कि जो इसका मात्रक क्या है वोल्ट, तो ये क्या होता है? तो जूल बटे कुलाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अपने सड़कों के किनारे जो बल्ब लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? तो वो श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक है, सड़कों के किनारे जो लगाते हैं वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि घरों में समांतर क्रम में। चालक में प्रतिरोध, चालक में किसके प्रवाह के कारण धारा का प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला देखो, वह नियम जो धारा की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है, तो वो नियम है लेंज का नियम। धारा की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है वो है लेंज का नियम। चुंबकीय प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो क्वेश्चन है उसका ओरेस्टेड। ठीक, अगला देखो, अगला दे रखा है कि 1 HP जो होती है अश्वशक्ति, उसका मान कितना होता है? 746 वाट होता है। क्वेश्चन को याद कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है, कितना? 746 वाट। और किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इसमें कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा इसमें होता है 3.6 × 10⁶, 3.6 × 10⁶। ठीक है, अगला देखो, इलेक्ट्रॉन का मान, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
रखी हैं भाई, इनको याद कर लेना, एग्जाम में एक ना एक पूछी जाती है। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। एलईडी का मतलब, एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी की लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है। और सीएफएल की कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। और सीएफसी की क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएनजी जो गैस होती है उसकी फुल फॉर्म क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये विद्युत के जो इम्पोर्टेंट सवाल थे जो बन सकते थे वो अपन ने इस क्लास में पूरे कर लिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।